साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा थी कि हरियाणा में जल्दी आकाश आनंद के कार्यक्रम होने वाले हैं। उस कार्यक्रम के बारे में अपडेट जो आया है वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कार्यक्रम कब से होंगे, कहाँ होंगे। मगर उससे पहले बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया है। जिस तरीके से सदन में लगातार कांग्रेस और भाजपा बात कर रही है, जिस समाज की, जिस विचार की, उस पर बसपा सुप्रीमो ने सीधे ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो कभी कांग्रेस पे भी अटैक कर रही हैं, कभी भाजपा पे भी अटैक कर रही हैं, कभी भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पर भी सवाल उठा रही हैं। और सवाल बनता भी है। सदन में आप बैठे हैं तो सवाल आप पर ही बनेगा। जो सदन में होगा उसका जवाब देना भी चाहिए। और आप सदन में सवाल अगर सामाजिक रूप से नहीं उठाते हैं तो ये चिंता का विषय है कि जिस समाज ने आपको वोट किया है उस वोट करने का कारण क्या है। मगर अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अब हम शुरू करते हैं। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट पर क्या लिखा है। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, कल संसद में खासकर जाति व जातियां जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी टकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ये बात बसपा सुप्रीमो अपने पहले ट्वीट पर लिखती हैं। और दूसरा जो पोस्ट लिखती हैं एक्सप्रेस पे, वो भी आप सुन लीजिए। बीएसपी के प्रयासों से यहाँ लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जाति जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी। ये सवाल उठा रही है बसपा सुप्रीमो। वहीं पे और लिखा है, देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जाति जनगणनाओं की अहम भूमिका है। ये बात बसपा सुप्रीमो ट्वीट पर लिखती हैं, माफ़ करिएगा एक्सप्रेस पे पोस्ट करती हैं। और जब ये बात लिखती हैं तो इसमें तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। 70 साल से सदन में आप सरकार की तरह बैठे रहे और 15 साल के लगभग हो गए भाजपा, उसके बीच में भी भाजपा सरकार ने सरकार बनाई है देश में। मगर इन दोनों सरकारों ने कभी इस समाज की सुनवाई नहीं की है, बस इस्तेमाल किया है एज अ वोट बैंक। ये बात बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट के माध्यम से लिखती हैं। वहीं जब बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी कि जो चयन समिति है उसमें देखेंगे तो साफ साफ बसपा ने ओबीसी को भी बराबर हक उसके समाज के हिसाब से अपनी पार्टी में पद भी दिया है, औहदा भी बनाया है और सम्मान भी दिलाया है। ये बात बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट के माध्यम से दिखाती हैं। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ये सवाल करती हैं, जिस ओबीसी वर्ग पे आप बात कर रहे हैं, जो जाति की बात आप करने लगते हैं सदन में, ये साफ साफ दिखता है कि आप एक ढोंगेबाज व्यक्ति की तरह इस पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हमें इस वर्ग की चिंता है। जिस तरह से कल अनुराग ठाकुर ने जाति की बात की, उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव साफ साफ उस पर तंज कस रहे थे, ये बसपा सुप्रीमो का कहना ही एक सदन में नाटक चलाया जा रहा है कि लोगों के वोट बैंक को डाइवर्ट किया जा सके, कि वो ये दिखा सकें कि हम असली हितैषी हैं ओबीसी के। अगर इस तरह का हितैषी या ओबीसी समाज के होते तो जब अभी पांडे जी को आपने जिम्मेदारी दी तो वहाँ पे ओबीसी क्यों नहीं? चलिए ओबीसी नहीं सही, मुलायम सिंह के खास रहे शिवपाल जी को वहाँ की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी, जो आपके चाचा लगते हैं? आप लगातार उनकी सुर्खियां बनी रही और इस तरीके का परिणाम साफ साफ दिखाता है कि आप कितना ओबीसी समाज के हितैषी हैं। कहीं ना कहीं आप लोग घोर अवसरवादी हो रहे हैं। बस वोट बैंक को कलेक्ट करना है और उनको डाइवर्ट करना है कि अगर वो जाएं तो भाजपा पे जाएं, कांग्रेस पे जाएं या समाजवादी पे जाएं, वो अपनी विचारधारा से डाइवर्ट रहें, जो उनकी बात करे उनको वोट दे दें। इस तरह की विचार ये रखना चाहते हैं। वहीं पर एक बड़ा अपडेट आया है हरियाणा का, जो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये क्लिप आपने जो देखी थी, हरियाणा में लगातार चर्चा बनी हुई थी कि हरियाणा में
अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद के कार्यक्रम होने वाले थे। उसका अपडेट आ गया है। आकाश आनंद के जो कार्यक्रम होंगे वो 1 तारीख से होने थे, जो कि अब 3 अगस्त से शुरू होंगे। 3 अगस्त से आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला एक मंच पर दिखेंगे और वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ की विधानसभा कमेटी को गाइडेंस करेंगे कि चुनाव को लड़ना क्या है, उनको बताएंगे। जो भी उनका मैनिफेस्टो है उस पर डिस्कशन होगा। अब ठीक है, 3 अगस्त को करनाल विधानसभा में आसन में कार्यक्रम होगा। 4 अगस्त को लोकसभा अंबाला विधानसभा जगाधरी में होगा। वहीं 6 अगस्त को सोनीपत लोकसभा में और 7 अगस्त को रोहतक में, 8 अगस्त को गुरुग्राम लोकसभा में, 10 अगस्त को लोकसभा फरीदाबाद, 11 अगस्त को लोकसभा भिवानी में, 12 अगस्त को हिसार में और 13 अगस्त को सिरसा में होगा। वहाँ पर जो विधानसभा चुनी गई हैं उनके बारे में भी हम आपको बता दें। करनाल में आसद में होगा, अंबाला में जगाधरी में होगा, वहीं सोनीपत में गोहाना में होगा, लोकसभा रोहतक में झज्जर में होगा, लोकसभा गुरुग्राम विधानसभा सोहना में होगा, लोकसभा फरीदाबाद में पृथला में, वहीं 12 अगस्त को लोकसभा हिसार में बरवला में होगा, वहीं 13 अगस्त को सिरसा के सिरसा शहर में होगा। ये एक अपडेट है जो बसपा की आपको हमको देना था कि ये चार्ट जो चेंज हुआ है, 3 से 13 के बीच में ये कार्यक्रम होंगे और एक कार्यक्रम की डेट चुन ली गई, जिसमें बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं पे अभय सिंह चौटाला मौजूद होंगे इनेलो से, इंडियन नेशनल लोकदल से, और वो भी यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और वहाँ की कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से हरियाणा में ये नया गठबंधन, ये नया कॉम्बिनेशन कितना कारगर होता है। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम फिर से कह रहे हैं आप सब्सक्राइब करिए। और हम लोग हरियाणा निकलेंगे अब, क्योंकि जिस तरीके से इनेलो और बसपा के कार्यक्रम होंगे उसको आप लाइव हमारे चैनल पे देख पाएंगे। कोशिश रहेगी कि सारे कार्यक्रम आपको कवर करके हम दिखा पाए। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जो अपडेट हो हरियाणा की वो आपको हम दे पाएँ। और कोशिश हम आपसे भी चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस तरीके से चैनल को डिमोनेटाइज यूट्यूब ने किया है तो एल्गोरिथम में काफ़ी चेंजेस आए हैं, मगर हमारे लाइव्स को आप लोग शेयर करिएगा, ये आपसे निवेदन है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।